चलिए एक्सरसाइज 10.3 है ना, एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बेसिकली दो सदिश के अदिश गुणन का हम लोग बात करेंगे, डॉट गुणन जिसको हम लोग कहते हैं, ए डॉट बी, जिसमें ए डॉट बी इक्वल टू क्या आता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये आता है ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी गई है, √3, मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, और ए डॉट बी की मान कितना दिया गया है, √6 दिया गया है, और आपको निकालना है ए और बी के बीच का कोण। देखो अगर दो सदिश के हम लोग अदिश गुणन की बात करें, दो सदिश का अदिश गुणन मतलब क्या हुआ, ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। सारे मान आपके पास हैं। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, √6 और √3, इसका मान कितना है 2 इंटू कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग निकालें तो कितना आएगा, √6 अपॉन 2 √3, √3 से ऊपर नीचे क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि भाई नीचे रूट नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना, परमेयिकरण जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इतना बात को ध्यान रखिएगा। √6 इंटू √3 अपॉन आ जाएगा 2 इंटू 3, आया कितना बच्चा लोग, √6 इंटू √3 अपॉन 6। इसी को हम लोग अगर सॉल्व करना चाहें और ज़्यादा तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा √18 अपॉन 6, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और क्या चीज़, हाँ तो उसको निकाल रहे हैं ना बेटा। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 9√2 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है भाई, 9 दूनी 18 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 आता है, सॉरी उसको अंडर रूट के अंदर रखना चाहिए था। अब यहाँ पे आया 6, 3 से काटेंगे 3, 2 आया कितना, √2 अपॉन 2, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 1 अपॉन √2, भाई √2 से नीचे कट जाएगा, आएगा कितना, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √2। अच्छा कितने का मान √2 होता है, 45, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गया होगा ना। देखिए अब यहाँ पे मत सोचिएगा कि यहाँ से इसका यूज आपको धीरे धीरे से सीखते चले चलोगे, ठीक है, जहाँ पे जैसे होगा बताते चलेंगे। चलो अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, उनके बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। वही सेम चीज़ है, आपको एंगल ही फाइंड करना है। देखो अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू देखें, बात ना करिएगा बेटा, चलो देख लो, सवाल समझ लो, उसके बाद उसमें डिस्कस करिएगा। क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, और ऐसे अगर हम लोग कॉस थीटा को रिप्लेस करना चाहें तो क्या होगा, ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना, सब कुछ हम लोग आपको आता है। ए डॉट बी का मतलब हुआ क्या, i-2j प्लस 3k डॉट 3i-2j प्लस k पूरा का बटा मॉड ऑफ, इसका मॉड का मतलब इसके गुणांक का अंडर रूट के अंदर वर्ग करके जोड़ लें, इसके मॉड का मतलब इसके गुणांक का अंडर रूट के अंदर मॉड करके जोड़ लें, ठीक है ना। आवेगा कितना बच्चा, 1 का स्क्वायर, डायरेक्टली आंसर मत बोलो भाई, उसको बोलो अभी, प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर। ऐसे अंडर रूट बेटा ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जब देखो हम लोग कल एक वेक्टर को a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और डॉट ले रहे थे b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो क्या कर रहे थे, एक चीज़ ध्यान दे रहे थे कि a1 b1 के साथ मल्टीप्लाई होता था तो i के साथ मल्टीप्लाई होता था। एक चीज़ हमको पता है, i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू क्या होगा, लेकिन अनदर अगर दूसरे के साथ कहीं गया डॉट, जैसे i j के साथ गया, j k के साथ गया, या k i के साथ गया, i k के, उसका वैल्यू क्या हो जाती है, 0। कहने का मतलब गुणा सबके साथ होगा, लेकिन उन सबको लिखते नहीं थे, केवल आई वाले आई के साथ गुणा करके लिख लेते थे, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को। तो सेम वही यहाँ पे पैटर्न लगाएंगे। यहाँ पे ये नहीं है कि सब कराएंगे, खोलेंगे पूरा देखेंगे दिल्ली से दौलताबाद तक, कुछ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, केवल एक एक स्टेप आप पकड़ते चलो। क्या आई का आई के साथ गुणा कराओ, कितना आएगा 3, आई इंटू आई का मान 0, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 2 जा क्या हो गया 4, फिर प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा और 3 हो जाएगा, आएगा बटे में क्या
ये किसके इक्वल है, कॉस थीटा अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14 आएगा कि नहीं, क्योंकि इसका भी 1 4 प्लस 9 13 1 14, इसका भी 9 प्लस 4 13 1 14, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए इसको जो कितना आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 10 अपॉन, और रूट से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा 14, सिंप्लीफाई करेंगे 5/7, तो कॉस थीटा इक्वल टू 5/7, और जिसका एंगल नहीं होता है उसका क्या होता है, इन्वर्स, तो थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स 5/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब शायद क्लियर हो गया होगा। अब एंगल से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे बेसिक आप उससे ज़्यादा नहीं बनने वाला, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नोट करो। चलिए 2 चीज़ देखिएगा यहाँ पे, चलें। अब यहाँ पे देखो, जब बेसिक कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर हम मान ले रहे हैं आई प्लस जे पर आपको वेक्टर बी द्वारा क्या डालना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है, प्रक्षेप निकालना है। हम लोग वेक्टर ए पर प्रक्षेप किसके द्वारा निकाल रहे हैं, बी के द्वारा, अर्थात बी पर प्रक्षेप डाला जा रहा है किसके द्वारा, ए पर डाला जा रहा है, ए पर डाला जा रहा है किसके द्वारा, बी द्वारा डाला रहा है। तो देखो 2 चीज़ प्रक्षेप का पहले मतलब समझ लें हम लोग क्या है। जैसे ए से बी पर प्रक्षेप डालने का मतलब क्या है, जिस पर हम लोग प्रक्षेप डाल रहे हैं उस पर आपका तात्पर्य क्या है, उसका मॉड आप नीचे ले लो, ए डॉट बी के साथ रख लो, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसका मैथमेटिकल इंडेक्स हो जाएगा, इसको आप समझ लीजिएगा। अगर बी से ए पर कह दे प्रक्षेप तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी मॉड, मतलब जिस पर कह रहा है प्रक्षेप उसको आपको नीचे मॉड के अंदर परिमाण निकाल के उसको इतने से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ए डॉट बी तो निकालना है, लेकिन जिस पर कहेगा उस पर क्या निकालना है, उसका परिमाण निकाल करके उतने से क्या करें, भाग कर दें। तो बात क्लियर हो गई ना। अगर हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश आई प्लस जे पर आई माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, अर्थात प्रक्षेप किस पर डाला जा रहा है, आई प्लस जे पर डाला जा रहा है, किसके द्वारा डाला जा रहा है, आई माइनस जे के द्वारा डाला जा रहा है। तो हम अगर ए को माने आई प्लस जे तो बी को माने आई माइनस जे, तो क्या कह सकते हैं, बी से ए पर प्रक्षेप, ये तो कहेंगे भैया इसके द्वारा इस पर डाला जा रहा है, बी के द्वारा या बी से ए पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ, ए डॉट बी मॉड ऑफ वेक्टर ए, होगा कि नहीं होगा, चलिए निकाल लियो, आई माइनस जे सॉरी आई प्लस जे डॉट आई माइनस जे पूरे का बटा मॉड ऑफ आई प्लस जे, इसका कितना आएगा 1 माइनस 1 पूरे का बटा रूट 2, कटेगा तो कितना आ जाएगा 0 बटे रूट 2, मतलब कितना आ गया 0। तो यही आपका प्रक्षेप हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिएगा इसको, चले, कोई डाइवर्ट्स नहीं है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन आप फिर से रीड करिएगा, कह रहा है कि आई प्लस 3जे प्लस 7k का सदिश 7i माइनस जे प्लस 8k पर प्रक्षेप किस पर डाला जा रहा है, इस पर डाला जा रहा है, किसके द्वारा डाला जा रहा है, इसके द्वारा डाला जा रहा है ना। तो चलिए हम निकाल लें। तो पहले इसको मान लें ए इक्वल टू आई प्लस 3जे प्लस 7k, और वेक्टर बी इक्वल टू मान लें 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। अच्छा बताओ, अब अगर यहाँ से ध्यान दें तो किस पर डाला जा रहा है, बी पे डाला जा रहा है, किसके द्वारा डाला जा रहा है, ए पे डाला जा रहा है। लिख ले में ए से वेक्टर बी पर प्रक्षेप, पर वाला नीचे, पर वाला मतलब इसके पर और नीचे जाएगा ही, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। चलो बस, तो इसका प्रक्षेप आ जाएगा वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। बोलो कोई दिक्कत। ए डॉट बी का मतलब आई प्लस 3जे प्लस 7k कैप डॉट, कहाँ के फालतू की बात होने लगती है भाई, कहाँ खो जाते हो तुम लोग, दूसरी दुनिया में चले जाते हो। सॉरी यार, चलो कोई बात नहीं। फिर मॉड ऑफ बी का कितना है 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। अब देखो यहाँ से इसका जब डॉट निकालेंगे, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो जे के साथ सॉरी आई के साथ 7 माइनस 3 प्लस 56 पूरे का बटा अंडर रूट 49, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। अरे हटाओ यार, इसको फिर से लिखो, 7 का स्क्वायर माइनस प्लस में माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आएगा कितना, देखो आएगा कितना, 4 जुड़ेगा 60, और यहाँ पे कितना आएगा
114, ठीक है, यही आपका आंसर है। बात समझ गए ना, नोट करो इसको। अब यहाँ आप देखिएगा 5वां क्वेश्चन है। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखिएगा, इसमें 2 टाइप्स आपको निकलेंगे और बेहतर आराम से समझिएगा इस बात को। 1/7 का मतलब उसमें गुणांक में डाला गया है। कोई वेक्टर में अगर आप लोग गुणा कराओगे तो वेक्टर का फॉर्म वो वैसे अधिक संख्या गुणांक में वैसे पड़ी की पड़ी रहती है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, अर्थात उसका आपने परिमाण बढ़ा दिया है, दिशा जो थी वही है। परिमाण मतलब जैसे अगर आपने 1 मीटर लंबाई की अगर उत्तर दिशा में रेखा खींच दी तो क्या करो, उसके पीछे 2 मीटर और लगा दो, लेकिन दिशा तो उसकी उत्तर में रही। बात समझेंगे नहीं, मेरी बात समझे, समझ गए ना। तो वही स्थिति इसकी है। देखो इसमें आपको पहला चीज़ तो कह रहा है कि ये कि इसको आपको सिद्ध क्या करना है, पहला कि ये मात्रक सदिश है। क्या है? मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है कि इनका हम लोग क्या निकालें, परिमाण निकालें, और इनका परिमाण क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हमको मात्रक सदिश नहीं ज्ञात करने कह रहा है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक ये मात्रक सदिश है। बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझ में आ रही ना। तो मात्रक सदिश सिद्ध करने का परिमाण, परिभाषा यही पढ़े हम लोग भाई साहब कि उसका परिमाण कितना आता है, 1 आता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण सदैव क्या मिले, हमको 1 मिले, उसे हम लोग मात्रक सदिश कहेंगे। वो तो निकालने का हमारा तरीका है कि एक कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, वो तो हमारा रूल है। लेकिन अब इसको हमको सिद्ध करना है मेरे भाइयों कि ये आपको क्या बताना है कि ये आपका मात्रक सदिश है। दूसरा कह रहा है कि परस्पर तीनों, जो तीनों सदिश हैं परस्पर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, क्या है, लंब है। क्या है? लंबवत है। लंबवत, पहले क्वेश्चन क्या है इसको समझ लीजिए। लंबवत है, लंबवत होने का मतलब क्या है, ए डॉट बी निकालें, बी डॉट सी निकालें, सी डॉट ए निकालें और सबका मान क्या आ जाए भाई। लंबवत होने का मतलब क्या है, 0। अब 0 आ जाएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अरे लंब होगा, क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, लंब होगा, और नहीं आएगा तो लंब नहीं होगा। बात से मेरी सब क्लियर हो गई ना। अब चलते हैं सवाल करते हैं। पहले हम लोग मात्रक सदिश के देखते हैं। वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप। मैं 1 का करूँगा, बाकी आप लोग, क्योंकि सिर्फ डिजिट बदल रहा है, इधर उधर कर रहा है, बाकी कोनो मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने से। और प्लस 6k कैप। अगर इसका मॉड निकाले तो ऑलरेडी पहले से परिमाण है ये, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है परिमाण का। मॉड मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये कैसे हुआ, बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। देखो फिर यहाँ समझ लो मेरी बात समझो। जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर ए कर दे तो बात वही है, लैम्डा मतलब उसमें गुणा करा दिए। अब वेक्टर का निकालें, वेक्टर का ही तो निकालेंगे भाई परिमाण। बात समझे नहीं समझे? गुणांक जो गुणे में है, जैसे हम लोग यहीं सब समझ लो, जैसे समाकलन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो जो गुणांक में संख्या होती है उसको ऐसे पड़ोसी में लगा लेते हैं। अवकलन कर दिए, समाकलन कर दिए, सेम वही इसी है। इसका परिमाण निकालने चल रहे हैं तो जो परिमाण था, जो संख्या है, उसको वैसे पड़ोसी में लगा दिए, गुणा करा देंगे उसके साथ परिमाण निकालने के बाद, और बाकी उसका जो सदिश है उसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब यहाँ पर देखिएगा आवेगा क्या इसका बच्चा लो, 1/7 और इसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। आवेगा कितना बच्चा लो, 1/7 अंडर रूट 4 प्लस कितना आवा, 9 प्लस 36 कितना आवा, 1/7 अंडर रूट 49, 1/7 अंडर रूट 49 बराबर कितना आ जाएगा, 1/7 इंटू 7 आया कितना, 1 मात्रक आया ना। अच्छा, 1 मात्रक आया, अर्थात ये क्या कह सकते हैं, अतः वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश है। क्या है? मात्रक सदिश है कि नहीं है? ऐसे ही वेक्टर बी को स्वयं करोगे आप लोग, वेक्टर सी को भी क्या करोगे, स्वयं करोगे। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क के लिए नोट कर सकते हो या कर लोगे खुद ही, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब लंबवत के लिए अगला स्टेप चल रहे हैं। देखो हाँ बच्चा, वो तो हम इसीलिए तो नहीं बता रहे हैं ना, लायक काम को याद करा रहे हो, वो तो पहले बोलती हैं, बोले तो ही ना पहले। ठीक चलता है, बच्चे सब समझदार है। आगे देखिए, ए फालतू ना बोला करो भाई। चलो जाओ, ए डॉट बी बराबर, अब देखो, अब इसका क्या लिखा, लंब निकालना है।
तो हम पहले ए डॉट भी निकाल लेंगे, ऐसे एक का ही इसका भी बताएंगे, ए डॉट भी निकाल लेंगे। अगर इसका 0 आ गया तो देखेंगे बी डॉट सी निकाल करके सी डॉट ए, इसको आप लोग काम करोगे। लेकिन एक मैं बता दे रहा हूँ पहले से, अब बाद में मत कहना सर जी एक के तरीके से हो गया है सब, ठीक है, जैसे इसको करवा दिए है ना, पहले ही इसको बता करने को इसको बोले हम, है ना। चलिए देखते फिलहाल 1/7 2i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप डॉट 1/7 कितना है बच्चा, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2 k कैप। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। चलो 1/7 कितना हो गया, 1/49 भाई संख्या है, गुणांक है, उसको गुणा करा लेंगे, ठीक। अब देखो इसका i के साथ 6 माइनस 18 6 दूनी 12 है ना। अरे 18 बोले फिर 12 बोल देता समझ भाई, बात तो वही है, ठीक है। अब इसको जोड़ लें तो आए कितना 1/49 18 माइनस 18 कटेगा तो कितना आया 0, मतलब हीरो। हीरो का मतलब क्या लिखोगे, अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हैं, लंबवत हैं। इसी प्रकार आप लोग निकालोगे स्वयं वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, इसको आप लोग खुद करोगे, स्वयं करोगे, सेल्फ करोगे, जहाँ जो समझ लो, ठीक है। इतना नोट करिएगा।